कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों हम लोग उपस्थित है आईओन डिजिटल धनबाद में, जहां पे एसएससी एमटीएस का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम ओवर हो चुका है। मेरे साथ कुछ कैंडिडेट हैं, उनसे हम जानेंगे एग्जाम का पैटर्न और एग्जाम का लेवल किस तरह का था। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं सोनू पाल, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं। मेरा नेम सुरभि एंड मैं चास बोकारो से हूँ। आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हैं। शुभम कुमार त्रिवेदी गिरिडीह। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने। लाइक मैंने 80 कर लिया मैंने। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। 72 से। पहले हम टॉपिक वाइज चलेंगे। पहले जीएस की बात करें तो जीएस में करंट अफेयर का सेक्शन कितना था। लाइक था बट उतना भी नहीं था, बट कह सकते हैं हाँ 50% लाइक था। या कितना क्वेश्चन था करंट अफेयर का। 12 to 13 क्वेश्चन था। करंट अफेयर भी क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं था। किस ईयर का था करंट अफेयर। एक भी क्वेश्चन नहीं। करंट अफेयर्स का था ही नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन था ही नहीं। एक भी नहीं था। एक भी नहीं। पुराना या फिर नया कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। पुराना वो आप बोल सकते थे, आप ऐसे नहीं बोल सकते। 22 में फरवरी का क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन दीजिएगा। फरवरी में कहीं कुछ क्वेश्चन था, एक सद्भावना पूछा था। हाँ। सद्भावना असम का जो है वो भी काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, आप करंट अफेयर्स में नहीं ले सकते हैं उसको। और आपको करंट अफेयर्स में और आपको बताते हैं करंट अफेयर्स में से रियलिटी क्वेश्चन नहीं था ज़्यादा क्वेश्चन। फरवरी का 2021 क्वेश्चन था उसमें। किस ईयर का था, मतलब इस साल का नहीं था, 21-22 का नहीं था। फरवरी का एक बोले तो सद्भावना पुरस्कार, सद्भावना 22 का था, फरवरी का। और हाँ आपको बोले और क्या था। हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हो, कौन जीता है वो हॉकी वर्ल्ड कप नेपाल के बारे में था। नेपाल के बारे में। हाँ, मतलब नदी में नेपाल से कौन सी नदी निकलती है, एक ये हाँ वो और एक क्वेश्चन ये वाला था, आपको बताता है हॉकी वर्ल्ड कप कौन जीता है। महिला विश्व कप कौन जीता था, ये क्वेश्चन था। हॉकी का महिला विश्व कप। नहीं, हाँ हाँ महिला, हाँ ठीक है। और आपको जाकिर हुसैन कौन से जाकिर हुसैन थे, बजाते थे। हाँ ये क्वेश्चन था। क्या बजाते वो पूछा था। और हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस। हिस्ट्री से हिस्ट्री पॉलिटी सिंधु सभ्यता के बारे में था। क्या था क्वेश्चन। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का सिविलाइजेशन के बारे में था क्वेश्चन। हाँ और बाल सुब्रमण्यम जो है वो किससे बिलोंग करते हैं, डांस से, ये क्वेश्चन था। और आपको बाल सुब्रमण्यम था। पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन। पॉलिटिक्स नहीं था क्वेश्चन। ज्योग्राफी वही एक नेपाल से कौन सी रिवर, हाँ नेपाल से कौन सी रिवर निकलते, दैट्स इट। स्टेट से कुछ क्वेश्चन आ रहा था, डांस और नृत्य से आ रहा था। डांस से बोले बाला सुब्रमण्यम वाला जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, और डांस से रिलेटेड से कोई खास क्वेश्चन नहीं था। और जनगणना से कुछ क्वेश्चन आ रहा था। हाँ जनगणना, मेट्रो सिटी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस सिटी का है। मेट्रो सिटीज़ में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस है, अकॉर्डिंग सेंसस 2011। और कुछ क्वेश्चन। और इकोनॉमिक्स से। हाँ इकोनॉमिक्स से थे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन याद नहीं रह पाएगा वो क्या याद है क्वेश्चन। नहीं वो कुछ था पूंजी नहीं, सेक्टर, कोई सेक्टर रिलेटेड क्वेश्चन था कि सेक्टर रिलेटेड में इसमें जो निवेश होता है वो क्या कौन करता है, यही कुछ ऐसे। जॉइंट सेक्टर के बारे में था। एग्जैक्टली हाँ, जॉइंट सेक्टर के बारे में पूछा था क्वेश्चन। ओवरऑल मिला के जीके का क्वेश्चन आप इजी टू मॉडरेट ही रखिए। इंग्लिश का क्वेश्चन बढ़िया था। चलेंगे इंग्लिश पे भी चलेंगे, पहले हम लोग सेक्शन वाइज करें। और जीएस का कुछ क्वेश्चन याद है जो याद हो आपको। पर्यावरण से कुछ क्वेश्चन। पर्यावरण से कुछ क्वेश्चन नहीं। चलिए हम लोग चलते हैं मैथ के मैथ में। तो मैथ में सबसे ज़्यादा किस चैप्टर से क्वेश्चन रहा होगा। मैथ सब मिला जुला के था। मैथ बहुत ही फालतू क्वेश्चन पूछा था। सीपी फालतू मतलब इजी या फिर बहुत इजी, बहुत इजी था। बहुत इजी। सही बात है। किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन रहा होगा। वेटेज किसका ज़्यादा था? वेटेज ऐसे कोई खास नहीं था। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन था, सीपीएसपी से क्वेश्चन था, एवरेज से 2-3 क्वेश्चन था, और आपको हाँ प्रॉफिट लॉस से वही क्वेश्चन था। लॉस से 4 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस से चार्ट का 2 क्वेश्चन था, जिसमें से एक क्वेश्चन काफ़ी इजी था, एक क्वेश्चन आपको खाली ऐड करने के लिए जो करना पड़ जाए बस। और टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन। हाँ एक था टाइम वर्क। हाँ 2 लड़की मिलके एक 26 दिन में काम करती है, फिर पूरा रिया अलोन अकेले वो 78 डेज में काम करती है। तो वो पूछा था कि फिर रिया 12 दिन के बाद छोड़ देती है, काम नहीं करती, फिर आपको टोटल बताना था। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन। और डिस्टेंस और ट्रेन से। हाँ डिस्टेंस से दो क्वेश्चन था। एक सिंपल था, मतलब कि 75 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया होता, टाइम दिया होता 4 आवर, पूछा था डिस्टेंस। और एक स्टेशन वाले रिलेटेड क्वेश्चन था, पुल वाला जो होता है क्वेश्चन, पुल देता है, पुल को क्रॉस करने के लिए जो टाइम लगता है उस रिलेटेड क्वेश्चन था। वो भी सिंपल था ज़्यादातर। बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आ रहा था इसमें। नहीं, बोट एंड स्ट्रीम नहीं था। बोट एंड स्ट्रीम नहीं थी। और एवरेज से कुछ क्वेश्चन। हाँ एवरेज से 3 से 4 क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन। जैसे हमको याद आ रहा है, एवरेज का नहीं है, ये पूछा था एचसीएफ पूछा था प्राइम नंबर का। अच्छा कुछ भी प्राइम नंबर ले लेते उसका एचसीएफ क्या होता है, ऑप्शन था 4 गो ऑप्शन। ठीक है।
और नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चन आया क्या? नंबर से सिस्टम नंबर सिस्टम नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सिंप्लीफिकेशन से हाँ, सिंप्लीफिकेशन कितना क्वेश्चन आया था? 3-4 थे उसके भी। हाँ एग्जैक्टली, हाँ 3-4 थे कुछ। कैलकुलेटिव था या फिर इजी था? बहुत इजी था। बहुत इजी था। हाँ मैथ इतना ईजी था कि आप 10-15 मिनट में बना के बैठ। इससे पहले वाले जो सिंप्लीफिकेशन था ना वो काफ़ी कैलकुलेटिव था और बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा। नहीं, इसमें तो बहुत ईजी था, बहुत ईजी था मैथ। अगर एक पैटर्न पे अगर माने कोई 10th का पेपर दे के आया है ना वो भी कर लेगा बहुत आसान। रेशियो प्रोपोर्शनल रेशियो एक क्वेश्चन था, वो सिंपल क्वेश्चन था कि एक नंबर दिया हुआ था, मतलब हमको एग्जैक्ट डिजिट याद नहीं है, 18:x सेमी प्रोपोर्शनल और x रेशियो 14, इसमें x का मान पूछा था सिंपल। और एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन था कि स्क्वायर का साइड 16 दिया था, एरिया पूछ रहा था। हाँ आपको, और इससे मेंस्ट्रुएशन से क्वेश्चन था, 3 डायमेंशनल फिगर। आपको एक क्वेश्चन था 6, 8, 12 शायद 6, 8, 12 और ये क्यूबॉइड था उसको, मतलब उसकी जो साइड दिए हुए थे लेंथ वो 3 थी, उसको मेल्ट करके क्यूबॉइड्स मतलब बनाए थे। क्यूबॉइड्स के भी साइड्स दिए गए थे, तो उसको आप पूछा था कि मेल्टिंग करके ऐसे ही था ना, एक क्वेश्चन समथिंग था। मेंस्ट्रुएशन टोटल क्वेश्चन कितना रहा होगा? 3 क्वेश्चन। सारा फिगर पे था या फिर नहीं, रिटर्न फिगर्स में नहीं, रिटन। रिटर्न भी बहुत इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ हाँ बहुत इजी था। और कुछ क्वेश्चन मैथ में? मैथ में मतलब वो अप्रोक्स प्रॉफिट लॉस से कितने क्वेश्चन रहा होगा? प्रॉफिट लॉस से वही 2 या 3 क्वेश्चन। सिंपल था। हाँ सिंपल। सीपी दिया हुआ था, एसपी दिया था, प्रॉफिट हो या लॉस। और एक क्वेश्चन था कि 120% पे अगर कीमत को हम कोई सामान को इतना पे बेच रहे हैं, तो अगर हम उस सामान को 600 रुपया बढ़ा के बेचेंगे तो कितना का प्रॉफिट होगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन था बटन पे। और कुछ डिस्काउंट से भी क्वेश्चन, डिस्काउंट से मतलब डिस्काउंट भी दिया हुआ था, आपको निकालना था, सेलिंग प्राइस भी दिया था, कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ था, और उसमें बोला था आपको इतना कितना डिस्काउंट लगेगा एंड ऑल, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। एज कैलकुलेशन से क्वेश्चन आ रहा था, एज कैलकुलेशन आया क्या? नहीं, एज तो नहीं था। एक मिक्सचर से क्वेश्चन था, 30% एल्युमिनियम था। बोल रहा था कि 30% अगर एल्युमिनियम है तो शायद 300 ग्राम एल्युमिनियम लेने के लिए हमको कितना का मिक्सचर उठाना पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चन? और लगभग मिक्सचर एलिगेशन से एक ही आया था क्वेश्चन? हाँ, एक ही था। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका था? रीजनिंग में वेटेज आप बोलिएगा तो वेटेज ऐसे कोई खास नहीं था, मतलब कि सब मिला जुला। सीरीज आपका 2 या 3 क्वेश्चन था सीरीज का। हाँ। और वो जो प्लस माइनस चेंज करने पे होता है उस पर 2 या 3 क्वेश्चन था। और उसके बाद आप बोले मिसिंग नंबर बता, एक मिनट आपको ये मिसिंग नंबर भी था, मिसिंग नंबर भी था, वो भी था, लाइक 4-5 तो होंगे ही। 4-5 क्वेश्चन हाँ 4-5 कोडिंग डिकोडिंग था। कोडिंग 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। बहुत इजी था, बहुत इजी था। और आपको ये क्या बोलते हैं, सेलुलरिज्म था 2 क्वेश्चन, सेलुलरिज्म था 2। हाँ। ठीक है, कथन निष्कर्ष आपका क्या था क्वेश्चन? याद है सेलुलरिज्म वाला क्वेश्चन? सेलुलरिज्म क्या था क्वेश्चन याद है मैम? कथन निष्कर्ष उदाहरण, कथन निष्कर्ष उदाहरण नहीं, कथन मेरी निष्कर्ष हिंदी बहुत भी वीक है। क्या है? कथन निष्कर्ष उदाहरण नहीं था। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन उसको इंग्लिश बोलते हैं। हाँ स्टेटमेंट वो भी आया था, 2-3-4 क्वेश्चन थे इसके अप्रॉक्स। हाँ इसके भी थे क्वेश्चंस, बट वो इजी थे। वेन डायग्राम से 2-3 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन वेन डायग्राम से मैंने किए। डीआईवाई से क्वेश्चन आया था क्या इसमें? क्या? हाँ, डीआई से क्वेश्चन, डीआई से नहीं, आपको मैथ्स में सीआई से 2 क्वेश्चन था। और सीआईएसआई से ना? हाँ, एक हमको जहाँ तक क्वेश्चन याद आ रहा है कि 20% इंटरेस्ट रेट था। पूछ रहा था कि एसआई और सीआई का अंतर क्या पूछ रहा था, उसमें अमाउंट प्रिंसिपल दिया हुआ था मेरा। मतलब अंतर वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, अंतर वाला क्वेश्चन रेगुलर पूछ रहा है। और एक क्वेश्चन था कंपाउंड इंटरेस्ट में ही, कुछ अमाउंट दिया हुआ था, उसमें 7,920 रुपया बढ़ा के मतलब इंटरेस्ट हुआ था, तो पूछा था उसका रेट कितना होगा। रेट निकालना था, एक में रेट निकालना था, एक में अंतर निकालना था सीआईएसआई का। मतलब वो भी सिंपल था, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था। अच्छा, और रीजनिंग के बाद सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया क्या? अरेंजमेंट से भी था, उससे भी इजी क्वेश्चंस था। लाइक एक थिएटर में बैठे हुए नॉर्थ साइड फेस करके 9 पीपल बैठे हुए एक साथ, तो उसमें निकालने मतलब बहुत थोड़ा दिमाग लगाने तक का था कि कौन किस रो पे बैठे, किस एंड पे बैठे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आए थे। सर्कल वाला भी क्वेश्चन था क्या? सिटिंग अरेंजमेंट सर स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन, लाइन वाले 2 क्वेश्चन था, दोनों लाइन वाला ही था। इजी था, बन गया था बिल्कुल easy। 5 पीपल वाला था, एक 9 पीपल वाला था। 5 पीपल वाला थोड़ा सा था, अगर उसमें 5 पीपल वाला थोड़ा पूछ रहा था कि बेटर कोई, उसके साइड में बैठा है। 9 पीपल वाला में जो एक्सट्रीम बैठा हुआ था उससे को 9 वाला जो था वो क्वेश्चन ज़्यादा इजी था, 5 वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा, ज़्यादा कोई नहीं। अच्छा, एक मेरे व्यूअर्स का सवाल था क्या कि कुछ क्वेश्चन गलत भी है क्या मैथ में? एक ही क्वेश्चन देखने में आ रहा था कुछ गलत है? नहीं, इसमें तो नहीं था। नहीं, मैथ का क्वेश्चन कोई गलत नहीं था। कोई लेंदी भी क्वेश्चन आया मैथ में सॉल्व नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन था ही नहीं मैथ में। और लास्ट सेक्शन है आप लोगों का इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में बात करें तो इंग्लिश में मैम आप बताइए, साइन से कितना क्वेश्चन आया था? उससे भी आए थे, लाइक
5 सिनोनिम एंटोनिम्स, हाँ 5-6 तो अप्रॉक्स थे। तो जरूर था। हाँ क्या था वर्ड? अप्रॉक्स एक मिनट बता रहा था, एक मिनट याद नहीं है। नहीं याद है। एकदम आपको बता रहा है। और इरर? हाँ एरर भी पार्ट था, एरर पार्ट भी था। उसके बाद आपको सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें आपको फिल करना था, ऑप्शन दिया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग फिल करना है उसमें। ये सारे क्वेश्चंस थे। और क्या थे, स्पेलिंग इडियम्स भी थे, स्पेलिंग थे ना एक दो, बहुत एक कम था थे। कि एक इडियम्स हमको जहाँ तक याद है, शायद टू रन द लिविंग के लिए कुछ ऐसे था कि मतलब गुजर बसर करना जो होता है। हाँ लिविंग, उसका इडियम्स पूछा था कि वो मतलब क्या होता है उसका क्वेश्चन एग्जैक्ट। आइटम से नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन थे आइटम से, लेकिन वो इजी था। एक फिलाटेली पूछा था आपको, स्टाम्प से रिलेटेड, और एक फैटलिस्ट जो भाग्य से रिलेटेड लक से, और एक था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हाँ, वो मेंटल इलनेस जो होता है जिसकी वजह से मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है, वो इलनेस का नाम क्या था। ये 3 क्वेश्चन थे। स्पेलिंग वाला क्वेश्चन याद है क्या? स्पेलिंग क्या था? स्पेलिंग वाला एक क्वेश्चन पूछा तो मतलब वो सेंटेंस दे दिया। स्पेलिंग जो एक पूछा तो वो बहुत सिंपल पूछा था, 4 वर्ड दे दिया था। एक वर्ड हमको जिसमें याद है बकेट कौन था, सा सही, बकेट का स्पेलिंग दिया हुआ था, वही गलती था, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं था। पैरिटी भी शायद। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में था जो फ्लावर बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरिस्ट। और पैसे से क्वेश्चन? पैसेज से तो 5 क्वेश्चन जो रहता 5 क्वेश्चन आता है, है। वो भी इजी पैसेज था, ज़्यादा लेंथी पैसेज नहीं था, छोटा पैसेज था। चलिए ठीक है। और लास्ट आप लोग से एक क्वेश्चन होगा कि जो 4 फेज आप लोग देखे हैं उसमें सबसे इजी और सबसे हार्ड का रेटिंग देना हो आप लोगों को, तो सबसे इजी और सबसे हार्ड किसको? रीजनिंग और इंग्लिश बेस्ट लगा था। रीजनिंग और इंग्लिश आपके लिए इजी था? बहुत और इजी था। हार्ड कह सकते हैं थोड़ा सा मेरे लिए, जनरल अवेयरनेस के मेरे थोड़ा सा टफ लगा, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा टफ था मेरे। और आपके लिए? हम अगर रैंक करना चाहें तो सबसे पहले मैथ्स को सबसे इजी रखेंगे, उसके बाद आप रीजनिंग रख सकते हैं या फिर जीके रख सकते हैं। रीजनिंग जीके, और सबसे हार्ड मेरे को इंग्लिश लगा। इंग्लिश का? हाँ। अच्छा, आपके लिए? मेरे को तो इंग्लिश सबसे इजी लगा, उसके बाद फिर रीजनिंग, हाँ। उसके बाद फिर सबसे हार्ड था मैथ्स, मेरे लिए मैथ्स था। चलिए, सबका अलग अलग राय था। चलिए मैम, और एक क्वेश्चन और आप लोग से होगा कि आने वाले जो मेरे सब्सक्राइबर या फिर व्यूअर्स हैं जो SSC MTS के एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए कुछ आप लोग बोलना चाहेंगे क्या? किस तरह से तैयारी करके आएँ? लाइक आप अपना बेसिक क्लियर कर लो, बहुत बेसिक क्लियर कर लो, वो बेस्ट है। आप इजीली से अटेम्प्ट कर लोगे, ये एग्जाम्स क्वालिफाई कर लोगे अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है तो। आप क्या कहना चाहेंगे जो आने वाले? अगर मैथ अगर 10th अगर कोई ठीक पढ़ा हाँ। तो मैथ में उसको सोचने की दिक्कत नहीं है। और रही बात जीके का अगर उसको थोड़ा बहुत भी स्टैटिक के बारे में जानकारी है तो 15-20 तो ऑटोमेटिकली मार लेगा। क्या आप क्या कहना चाहेंगे जो आगे वाले हैं? बेसिक मैथ्स और रीजनिंग में तो बेसिक्स क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, और इंग्लिश भी उतना मेरे ग्रुप में तो बहुत हार्ड नहीं था। 22 क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। हाँ। और मेन हार्ड लगा मुझे जो करंट अफेयर नहीं पूछे गए, और जो स्टैटिक जीके वो बहुत हार्ड लगा। करंट अफेयर मतलब इस बार नहीं पूछा गया, बहुत कम के बराबर। कम था। वेटेज नहीं था, जितना सोच के आए थे उतना वेटेज था नहीं। और एक और क्वेश्चन होगा आपसे कि आप इससे पहले और भी कोई एग्जाम दे चुके हैं, क्रैक कर चुके हैं क्या? हम पिछले बार CHSL का टाइपिंग दे चुके हैं, इस बार CHSL भी हम इस बार लिस्ट में है। CGL मेंस देंगे, पिछले बार भी CGL मेंस दे चुके हैं। CHSL CGL सारा एग्जाम क्लियर कर चुके हैं और फिर से MTS के एग्जाम देने आ गए हैं। ESIC का MTS मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लिस्ट में नाम है। हाँ हाँ। और अभी आया। और आपका? मेरा फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम था। और आपका? मेरा भी फर्स्ट फर्स्ट टाइम था। चलिए भाई, आपका क्या नाम हुआ? राहुल कुमार। राहुल कुमार। चलिए राहुल कुमार, आगे के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और आप सभी के लिए थैंक यू। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सेकंड शिफ्ट का एग्जाम इन्होंने दे के आया और सबकी राय अलग अलग थी। जो फेजेस की बात करें, 4 फेज का एग्जाम था, इन्होंने बताया कि मेरे लिए ये ईजी था, आपके लिए ये ईजी था। तो लगभग जो ओवरऑल इन्होंने कहना था कि जो भी एग्ज़ाम है ओवरऑल वो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं। आपका अगर बेसिक अगर नॉर्मल है, ईजी है, तो आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप भी SSC MTS का एग्जाम देने आने वाले हैं तो इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगा। दोस्तों, आपसे एक और निवेदन होगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लें। और किसी तरह कोई दिक्कत है, अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। कैसा लगा है वीडियो को जरूर बताएं, और ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर आपने भी SSC MTS का एग्जाम दे दिया है तो ये जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। मिलते हैं अब हम लोग अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।